दूर किसी अनजान कोने में बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव। जब दुनिया सो रही होती थी तब किसान हरिराम अपनी किस्मत जगाने निकल पड़ता था। गरीबी ने उसके घर की छत को भले ही थोड़ा झुका दिया था, पर उसके हौसले आज भी बुलंद थे। उठ गए तुम आज फिर सूरज से पहले। अरे अर्चना, किसान की नींद तो फसल की चिंता में पहले ही उड़ जाती है। आज जल्दी खेत जाना है, पानी की बारी है आज। पानी, नदी में भी पानी कम होता जा रहा है। भगवान करे इस साल बारिश अच्छी हो। होगी, जरूर होगी। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई ना अर्चना, तो सबसे पहले मैं ये छत ठीक करवाऊंगा। पिछली बारिश में पूरा घर भीग गया था। और मुझे तो बस तुम्हारी सलामती चाहिए। और हाँ, एक सपना मेरा भी है। क्या सपना? एक छोटी सी सफेद गाय, फिर हमें दूध खरीदना नहीं पड़ेगा। मैं घी बनाऊंगी और तुम्हारी पसंदीदा खीर। जरूर अर्चना, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं चलता हूँ। नहीं, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत, इतने सपने, सब सूख गया। 2 बूंद पानी नहीं है। हरिराम, मत रो। भगवान की यही मर्जी थी शायद। मर्जी? अर्चना, घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। अगर खेत सूख गए तो हम खाएंगे क्या? कैसे जिएंगे? कल मैं जंगल जाऊंगा, वो पुरानी काला जंगल की तरफ। सुना है वहां पुराने पेड़ हैं जिन्हें शहर में बेचकर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। काला जंगल? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है। वहाँ से कोई जल्दी वापस नहीं आता। डर से पेट नहीं भरता अर्चना, मुझे जाना होगा। कितना सन्नाटा है यहाँ, पर डरने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा मिल जाए तो शहर में अच्छा दाम मिलेगा। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कोई जानवर बहुत तकलीफ में है। नहीं नहीं, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। बचाओ! क्या मुझसे डर के मारे बचाओ सुनाई दे रहा है, या कोई वाकई बोल रहा है? अरे बाप रे, कितना बड़ा हाथी गड्ढे में गिर गया है। तुम इंसान, कृपया मेरी मदद करो। तुम बोल सकते हो? हे भगवान, आज क्या हो रहा है? मैं यहाँ 3 दिन से फंसा हूँ, ना पानी ना खाना। अगर मैं नहीं निकला मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, तुम्हें कैसे निकालूं? सोचो, इंसान अपने दिमाग के लिए जाना जाता है। अगर मैं यहाँ से निकल गया, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम रुकना हाथी भाई। ठीक है, मैंने जितना हो सके रास्ता बना दिया है। हाथी भाई, अब तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी। मैं कोशिश करता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है किसान। तुम तो बहुत बदल गए। तुम कौन हो? मैं गजराज, इस जंगल का रक्षक और एक जादुई हाथी। मैंने बहुत लोगों को परखा है, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं रुका। सब अपने डर या अपने लालच में भाग गए। लेकिन तुमने अपनी फिक्र नहीं की, जबकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी। मैं किसान हूँ, तकलीफ में किसी की भी मदद करना मेरा धर्म है।
तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी, अपने खेत में जाना। खेत? लेकिन वो तो सूख गया है। अब से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। हरीराम, कहाँ गए तुम इतनी सुबह? ये चमत्कार है। गजराज ने सच कहा था। हे भगवान, हरि राम, ये खेत, ये कब हुआ इतनी जल्दी? जंगल में मुझे एक जादुई हाथी मिला था अर्चना। मैंने उसकी जान बचाई और उसने हमारी किस्मत बदल दी। मालिक, बुरी खबर या शायद अच्छी खबर? साफ साफ बोल। वो गरीब हरीराम है ना, उसका सूखा खेत अचानक रात भर में हरी भरी फसल से भर गया। तो शायद उसे पहले पानी मिल गया होगा। नहीं मालिक, सुना है उसने जंगल में एक जादुई हाथी को बचाया। वो हाथी अब उसकी मदद कर रहा है। जादुई हाथी जो सूखे खेत को हरा कर सकता है, वो सोना भी दे सकता है। अगर वो हाथी मेरे पास आ जाए तो मैं सिर्फ इस गांव का ही नहीं, पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो जादुई हाथी मेरा है। जाओ, जंगल में उस हरीराम पे नजर रखो। जब भी वो हाथी मिले, उसे पकड़कर हवेली ले आओ। तुम्हारी फसल अच्छी है। सब तुम्हारी बदौलत है। शुक्रिया मेरे दोस्त। बस एक बात ध्यान रखना हरीराम, मेरा जादू ईमानदारी और जरूरत के लिए है। लालच इस जादू को खत्म कर देती है। पकड़ो उसे। नहीं, छोड़ दो मेरे दोस्त को। तुम कौन हो? मैं इस गांव का मालिक हूं किसान। ये हाथी अब मेरा है। ये कोई चीज नहीं है, ये मेरा दोस्त है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। दोस्ती गरीबों के लिए होती है किसान। अमीरों के लिए तो ये सिर्फ एक नया खिलौना है। ले चलो उसे। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा मेरे दोस्त, जरूर बचाऊंगा। अब हाथी, तुम्हारी वजह से किसान का खेत हरा हो गया। अब मेरे लिए सोना उगाओ। मैं ये पूरी हवेली सोने की देखना चाहता हूँ। मैंने कहा था, लालची लोगों की हेल्प मैं नहीं करता। मैं सिर्फ जरूरतमंदों के लिए हूँ। तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो है, तुम उससे ज्यादा चाहते हो। लालच एक दलदल है जिसमें तुम खुद डूब जाओगे। बस जमींदार, बंद करो ये जुल्म। तुम आ गए। तुम अपने दोस्त को नहीं बचा सकते किसान। अब दोस्ती की नहीं, पैसों की चलेगी। दोस्ती को पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता जमींदार। तुमने मेरे दोस्त को पकड़कर अपने ही विनाश को बुलाया है। मेरी ईमानदारी मुबारक हो
हरिराम, लेकिन लालच, इसे सजा मिलनी चाहिए। तुमने सोने की डिमांड की थी, जमींदार। ये मेरे पैसे, मेरी दौलत, दलदल। लालच तुम्हारा वजूद खा लेगी। मुझे माफ कर दो गजराज महाराज, माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। गजराज, रुक जाओ, उसे माफ कर दो, इसने अपनी भूल मान ली है। तुम्हारा दिल आज भी उतना ही साफ है हरिराम। गांव वालों, मैंने बहुत गलती की। हरिराम की वजह से मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं आज सबकी जमीन और पानी का पूरा रास्ता वापस कर रहा हूं। हरिराम की जय, जादुई हाथी की जय। ये सब कुछ कितना जल्दी बदल गया। अब तो दलदल खत्म हो गया। जिंदगी दलदल ही थी अर्चना, गजराज ने हमें निकालना सिखाया। दोस्त, क्या तुम हमें छोड़कर जाओगे? मेरा काम इस जंगल को बचाना है हरिराम। अब जब गांव खुश है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। क्या तुम वापस आओगे? मैं कहीं नहीं जा रहा हरिराम। जब भी तुम जंगल में इस ट्री पर ध्यान दोगे, मेरे निशान देखोगे। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, बस मेरे निशान को याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।